Hello students, welcome to all of you on our learning platform. The name is STGL Board. प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में समता अंश के प्रकारों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। समता अंश मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला श्रम साध्य समता अंश, दूसरा कर्मचारी स्कंद विकल्प योजना। हमारा पहला शीर्षक है श्रम साध्य समता अंश, जिसको इंग्लिश में स्वेट इक्विटी शेयर कहते हैं। श्रम साध्य समता अंश का वर्णन कंपनी अधिनियम की धारा 237 में भी बताया गया है और इसी कंपनी अधिनियम की धारा 54 में भी इसके बारे में वर्णन है। इनके अनुसार श्रम साध्य समता अंश का आशय उन अंशों से है जो एक कंपनी केवल अपने संचालकों और कर्मचारियों को ही निर्गमित करती है। मतलब ये शेयर सिर्फ और सिर्फ कंपनी के जो संचालक यानी डायरेक्टर्स हैं और जो वर्कर्स एम्प्लॉइज हैं, केवल उन्हीं को ये दिया जाता है। इन अंशों के निर्गमन का उद्देश्य संचालकों एवं कर्मचारियों के द्वारा दी गई बहुमूल्य सेवाएं। अब बहुमूल्य सेवा क्या है? तो कर्मचारियों और संचालकों द्वारा जो बहुमूल्य सेवाएं दी जाती हैं उनमें पहली है तकनीकी जानकारी प्राप्त कराना, नो हाउ टेक्निकल नॉलेज देना, और दूसरा बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यदि कोई अधिकार उन कर्मचारियों और संचालकों के पास हैं तो वो उन्हें उपलब्ध करा देते हैं। तो उन्हीं के बदले उनके मान में वृद्धि यानी प्रमोशन करना है। अर्थात इन अंशों को जब हम संचालकों और कर्मचारियों को जो देने का मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि उनके द्वारा जो तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और जो बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो कॉपीराइट पेटेंट्स वगैरह जो हमें उपलब्ध कराते हैं, उन सब के बदले हम उनके मान में वृद्धि करते हैं स्वेट इक्विटी शेयर जारी करके। इन अंशों को उनके अंकित मूल्य से कम यानी छूट डिस्काउंट पर भी निर्गमित किया जा सकता है। इन अंशों का निर्गमन आम जनता में नहीं किया जाता। इस बात को फिर से सुन लें, स्वेट इक्विटी शेयर को कभी भी आम जनता में जारी नहीं किया जाता। यह सिर्फ और सिर्फ कंपनी के संचालक और कर्मचारियों को ही केवल दिया जाता है, वो भी उनके द्वारा बहुमूल्य सेवाएं जो कंपनी को उपलब्ध कराते हैं, जैसे तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना या बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हैंडओवर करने से संबंधित बातें होती हैं। एक नोट भी है, समता अंशों को उनके आवंटन की तिथि से अगले 3 वर्षों की अवधि तक बेचे नहीं जा सकते। मतलब जिस भी डायरेक्टर और कर्मचारियों को ये हम जारी करते हैं उनके ऊपर एक बाध्यता होती है कि उसे 3 वर्ष से पहले इसे बेच नहीं सकते, फिर उसके बाद ये किसी को भी हस्तांतरित या बेच सकते हैं। हमारा अगला शीर्षक है कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। समता अंश का यह दूसरा प्रकार है और इस प्रकार के अंशों का वर्णन भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 237 बी में भी है और धारा 62(1) बी में भी इसके बारे में वर्णन है। यह कंपनी की एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत कंपनी पूर्णकालिक अधिकारियों, संचालकों एवं कर्मचारियों को एक ऐसे विकल्प योजना प्रदान किए जाते हैं जिसके अनुसार उन्हें भविष्य में एक निर्धारित तिथि तक कंपनी द्वारा प्रस्तावित ऋण पत्रों, अंशों तथा अन्य प्रतिभूतियों को पूर्व निर्धारित मूल्य पर खरीदने का अधिकार होता है। अब हम इसको बारीकी से समझें। पूर्णकालिक का आशय स्थायी रूप से जो कर्मचारी, अधिकारी, संचालक कार्यरत होते हैं, जो परमानेंट जिनकी जॉब होती है, उनको हम पूर्णकालिक कहते हैं।
उनमें एक पद अधिकारियों का है, दूसरा पद संचालकों का है और तीसरा पद किसी न किसी कार्य पर कार्यरत कर्मचारियों का है। इन तीनों को एक विकल्प योजना प्रदान किए जाते हैं। इस योजना में कंपनी उन्हें भविष्य में एक निर्धारित तिथि तक कंपनी द्वारा प्रस्तावित अंशों, ऋण पत्रों तथा अन्य प्रतिभूतियों को कंपनी अपनी वार्षिक साधारण सभा में इनके बारे में विशेष प्रस्ताव लाती है और फिर उनको पास कराती है। उसके बाद एक तिथि निर्धारित करती है और एक कीमत भी निर्धारित करती है। उसी निश्चित तिथि पर और उसी पूर्व निर्धारित कीमत पर उसे खरीदने का इन सभी पूर्णकालिक कर्मचारियों को, अधिकारियों को और संचालकों को, कर्मचारियों को यह अधिकार होता है कि उन्हें खरीद सकते हैं। इस योजना को अपनाना अनिवार्य नहीं होता, बल्कि यह स्वैच्छिक है। जरूरी नहीं कि हर कंपनी इस योजना को स्वीकार ही करे या इसे अपनाए ही है। इसे अपनाना स्वैच्छिक होता है, जरूरी नहीं होता, अनिवार्य नहीं है। यहां पर एक नोट भी दिया हुआ है ईसॉप से संबंधित, पढ़ते हैं इनके बारे में। लिखा है कि इस योजना के अंतर्गत आवंटित अंशों एवं प्रतिभूतियों को 1 वर्ष तक बेचा नहीं जा सकता। मतलब अगर कंपनी विशेष प्रस्ताव के द्वारा कर्मचारी स्कंद विकल्प योजना लाती है और उसके तहत अंशों, ऋण पत्रों या प्रतिभूतियों को अपने पूर्णकालिक अधिकारियों, संचालकों और कर्मचारियों को जारी करती है, तो वो जो कर्मचारी, अधिकारी या संचालक दल जिन्होंने इसे खरीदा है वो इसे 1 वर्ष तक बेच नहीं सकते। उसके पश्चात वो इसे बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। स्वेट इक्विटी शेयर को 3 साल तक नहीं बेच सकते और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस प्लान के तहत जारी किसी भी प्रकार की प्रतिभूति सिक्योरिटीज को वो 1 वर्षों तक नहीं बेच सकते। अब हमारा अगला शीर्षक है कर्मचारी स्कंद विकल्प योजना का मुख्य उद्देश्य या महत्व। आखिर कंपनी इन प्रकार के अंशों को क्यों जारी करती है? इनके 3 निम्नलिखित मैंने उद्देश्य तैयार किए हैं, जिसमें पहला है, इसका प्रथम उद्देश्य कर्मचारियों को कंपनी के उच्च स्तरीय कार्य में प्रतिभाग करने के लिए अभिप्रेरित करना है। उच्च स्तरीय कार्य जो बड़े पद के काम है, बड़ी जिम्मेदारी वाले काम है, उन बड़े जिम्मेदारी वाले कामों को करने के लिए कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, मोटिवेट करना, पहला उद्देश्य। हमारा दूसरा मुख्य उद्देश्य कंपनी के कुशल और एवं अनुभवी कर्मचारियों को स्थायी बनाए रखने, उन्हें नई नई पहल के प्रति आकर्षित एवं अभिप्रेरित करने से है। अर्थात एक संस्था तभी अच्छी मानी जाती है जब वहां पर कुशल और अनुभवी कर्मचारियों की इज्जत होती है, उनकी तारीफ होती है, उन्हें नई नई पहल करने के प्रति आकर्षित किया जाता है, उन्हें अभिप्रेरित किया जाता है ताकि वो नई नई योजनाओं के बारे में, अपने नए नए विचारों के बारे में संस्था के सामने रखें और संस्था उनके विचारों की रिस्पेक्ट करे, इज्जत करे। अगर वो अच्छे हों तो उसे वो स्वीकार करे, अगर वो उन्हें लगता है कि नहीं इसमें कोई कमी है तो उसे रद्द न करे, बल्कि उन्हें मोटिवेट करे कि इसमें आप इस तरीके का या इसमें ये कमी है, इसमें ये सुधार करें। उन्हें सुधार करने के लिए अभिप्रेरित करें, उन्हें डीमोटिवेट तो बिल्कुल ना करें, अन्यथा कर्मचारियों का नाराज होना संस्था की नाकामी की तरफ जाने वाली बात होती है। हमारा तीसरा मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की दीर्घकालीन संपदा, वेल्थ में वृद्धि करना है। दीर्घकालीन मतलब ऐसी संपत्ति जो लंबे समय तक बढ़ने वाली हो, जो लंबे समय के लिए फायदेमंद होती है, उनकी दीर्घकालीन संपदा में वृद्धि करना हमारा तीसरा उद्देश्य होता है। कर्मचारी स्कंद विकल्प योजना के तहत जारी किए जाने वाले अंशों एवं प्रतिभूतियों का जो मुख्य उद्देश्य था उनमें 3 निम्नलिखित मैंने बताए हैं। पहला था इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की कंपनी के उच्च स्तरीय कार्यों में प्रतिभाग करना। दूसरा, कुशल एवं अनुभवी कर्मचारियों को स्थायी बनाए रखना, उन्हें नई नई पहल के प्रति आकर्षित एवं अभिप्रेरित करना। और तीसरा, कर्मचारियों की दीर्घकालीन संपदा में वृद्धि करना। प्यारे बच्चों, आज का शीर्षक यहीं समाप्त होता है। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक्स भी करें और कमेंट भी करें, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो।